चीन ने भी कभी सपने में सोचा ही होगा कि दुनिया भर में लोग उसे जाने और कई देशों के बीच उसकी एक अलग पहचान हो, जैसा कि लगभग हर देश ही चाहते हैं। लेकिन फिलहाल हो कुछ और ही रहा है। चीन इस वक्त पूरी दुनिया में बदनाम हो गया है। एक नहीं बल्कि एक साथ कई देशों के साथ उसके संबंध खराब हो गए हैं। चाहे पड़ोसी देश भारत हो, पुराना दुश्मन जापान हो या फिर चिर प्रतिद्वंदी अमेरिका हो, सबके साथ चीन के संबंध लगभग दुश्मनी वाले ही हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन देशों के साथ चीन के संबंध दुश्मनी वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं भारत से चीन के संबंध के बारे में। लद्दाख के पास सीमाई विवाद और तनातनी को लेकर भारत चीन आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच की ये स्थिति किसी से छिपी नहीं है। सीमा पर दुश्मन चीनी सेना ने हथियारें जमानी शुरू कर दी तो वहीं भारत ने कूटनीतिक स्तर पर शांति वार्ता की कोशिशें की। वो बात और है कि ये वार्ता कामयाब नहीं हुई तो दूसरी तरफ भारत में चीनी सामान को बहिष्कार करने की बात फिर से उठने लगी है। चीन जिस तरह की स्थितियां अपनी तरफ से पैदा कर रहा है उससे उसके भारत के संबंधों की सच्चाई का पता चलता है। अब बात करते हैं अमेरिका और चीन के संबंधों की, जो एक एक दिन बीतने के साथ ही दुश्मनी की तरफ बढ़ते जा रहा है। दोनों के बीच के इस ट्रेड वॉर को कौन नहीं जानता, लेकिन जब से कोरोना वायरस की महामारी ने अमेरिका की हालत खस्ता कर दी है और अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार चीन पर कोरोना की वजह से उत्पन्न हुए हालातों को हैंडल न करने का आरोप लगाते रहे हैं, तब से दोनों देशों की दुश्मनी पर शायद मुहर सी लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कोरोना को चीनी वायरस तक का नाम दे चुके हैं। इसके अलावा प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे के इरादों पर भी दोनों को हमेशा से ही संदेह रहा है। दोनों में दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर काफी समय से विवाद है। अब बात करते हैं जापान की, जिसके साथ चीन की पुरानी दुश्मनी है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो पूर्वी चीन सागर से चीन और जापान दोनों एक अलग देश हैं। इनकी दुश्मनी पुरानी है और इन दोनों ही देश के नागरिक एक दूसरे के लिए नफरत की भावना रखते हैं। दोनों के बीच हमेशा से ही द्वीपों, व्यापारिक मुद्दों, सैन्य से जुड़ी रणनीतियों समेत कई मुद्दों को लेकर संघर्ष चला आ रहा है। आज भी जापान की क्रूरता की उन कहानियों को चीन की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। जब 1937 में दिसंबर महीने में शुरू होकर 1938 के मार्च महीने तक चले कत्लेआम में जापान ने चीन के शहर ननजिंग पर कब्जा करके लाखों चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि दोनों पुराने दुश्मन के रिश्ते में मधुरता आने के आसार तब साल 2019 में दिखे थे, जब दोनों देशों ने नौसेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास भी किया था ताकि आपसी संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। अब बात करते हैं चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की, जिनमें हाल ही में दरारें पड़ती दिखाई देती हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने WHO में कोविड-19 वायरस के पैदा होने को लेकर निष्पक्ष जांच की तो मांग की ही, वो भी चीन की इच्छा के खिलाफ। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने ताइवान को WHO में शामिल करने तक की गुहार लगा दी, जिससे चीन काफी ज्यादा चिढ़ गया। हाल ही में चीन ने आर्थिक रूप से ऑस्ट्रेलिया पर दंडात्मक कार्रवाई की, जिसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया व्यापार के क्षेत्र में चीन से अपनी आत्मनिर्भरता कम करने के लिए नए विकल्पों को तलाशता दिखाई पड़ रहा है। भारत के साथ हुए सामरिक खनिजों के खनन के मुद्दे समेत 6 समझौतों को इस तरफ उठाए गए कदमों के तौर पर देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।